नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व पर मैं उन सभी गुरुजनों का सम्मान करता हूं, चरण वंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज आपके ही पद चिन्हों पर चलकर कई बच्चों को शिक्षण देने का कार्य कर रहा हूं। जुलाई का समय जैसे ही आता है तो एक समस्या का सामना हम लोगों को प्राइवेट संस्था वाले टीचरों को करना पड़ता है। मेरी एक शिक्षक से काफ़ी समय से बात हुई है और आज उन्होंने एक बात हमसे पूछी ली, तो मैं प्राइवेट शिक्षक की जो बात है वो मैं अपना एक पॉइंट व्यू रख रहा हूँ कि एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में जाने का क्या कारण है। कुछ कारण हैं जो मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं अपनी राय बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। तो उन्होंने एक संस्था से दूसरी संस्था में जाने का क्या कारण रहता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सर्वप्रथम एक शिक्षक को सैलरी समय पर मिलना चाहिए क्योंकि उसका परिवार है, उसके माता पिता हैं, उसको भी अपने कुछ काम करने होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि सैलरी समय पर मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि जो भी शिक्षक हैं प्राइवेट, अगर वो आपकी संस्था में 1-2 साल पढ़ा चुका है तो उसकी सैलरी में अच्छा खासा हमें इंक्रीमेंट करना चाहिए, बढ़ोतरी करना चाहिए। दूसरी बात हो चुकी है। तीसरी बात यह है कि अनावश्यक बेहुदा मीटिंग हर समय नहीं करनी चाहिए, हर दिन नहीं करनी चाहिए। या जिसकी कोई गलती है उसको बुलाकर आप उससे कहिए। सामूहिक रूप से टीचरों को सुनाना, गलत तरीके की भाषा का प्रयोग करना, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टीचर कोई पढ़ाता है संस्था में तो उसे सब कुछ पता होता है कि एक टीचर का क्या काम होता है। टीचर को अनावश्यक टीचिंग के अलावा, उसके प्रोफेशनल के अलावा कोई वर्क नहीं देना चाहिए कि उससे ये कराइए वो कराइए, बड़ी परेशानी होती है। और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी, एक टीचर को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते उसको सही सम्मान मिलना चाहिए। अगर वो आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है, मेहनत कर रहा है, तो उसको जो जिस लायक टीचर है उसको उसके अकॉर्डिंग सम्मान देना चाहिए। क्योंकि टीचर एक तरीके से भगवान का ही रूप मानिए, क्योंकि टीचर पढ़ाता है तो उसके पढ़ाए हुए बच्चे जाने कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या बनते हैं। तो टीचर इस भारत का भाग्य विधाता होता है, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो, चाहे वो सरकारी टीचर हो। अगर आपकी संस्था में वो पढ़ाता है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए। अगर कोई भी मीटिंग होती है, अगर वो कोई बात कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप ही मीटिंग में बोलते रहें। आप उस मीटिंग में जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी बात को समझें, उनकी बात को क्या है, उनकी बात पर अमल करें, उनकी बात को मानें। और अगर वो संस्था में आपके यहाँ पढ़ा रहा है, कोई भी प्राइवेट संस्था हो, कोई भी काम कर रहा है, तो आपको उसकी बात समझनी चाहिए क्योंकि वो आपकी संस्था का एम्प्लॉयज़ है और आपकी संस्था में जुड़कर काम कर रहा है। अगर आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे तो उसकी क्या वैल्यू है उस संस्था में। और मान लीजिए आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। मान लीजिए कि एडमिशन कराने की बात आती है तो आप उस एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति का, अननोन पर्सन का फ़ोन आता है, आप एडमिशन कर देते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि उस टीचर की क्या वैल्यू रही जिसने आपके यहाँ 3-4 साल 5 साल काम किया है, और उस टीचर की दूसरों के सामने क्या इमेज रहेगी। इसलिए ये कुछ बिंदु थे जो मुझे साझा करने थे। तो इसलिए आप सबको टीचर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को बुरा लगे। ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी प्रतिक्रिया होती है। मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पर कटाक्ष कर रहा हूँ। ये मेरी राय है जो मैं अपनी रख रहा हूँ और फिर कह नहीं सकते किसकी क्या सोच हो सकती है। जय श्री राम।